अमेरिका और कनाडा को मिलाने वाले रेनबो ब्रिज पर गाड़ी में धमाका, 2 अफराद हलाक, एक जख्मी हो गया। धमाका अमेरिका की सरजमीन पर हुआ। नायग्रा फॉल के करीब होने वाले धमाके के बाद रेनबो ब्रिज को बरामदात के लिए बंद कर दिया गया। तहकीकात जारी। धमाका दहशतगर्दाना कार्रवाई हो सकता है। अमेरिकी मीडिया। 6 हफ्ते की खूनरेजी के बाद 4 दिन के लिए जंगबंदी पर इत्तफाक। अमल दरामद आज मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे से होगा। कतर हुकूमत की जानिब से जंगबंदी का बाकायदा ऐलान। 50 इसराइलियों के बदले 150 फलस्तीनियों की रिहाई होगी। यरगमालियों को अगले 4 रोज के दौरान रिहा किया जाएगा। मुश्किल और पेचीदा मुज़ाकरात के बाद जंगबंदी के मुआहदे पर पहुंचे हैं। हमास हुकाम की मुआहदे की तस्दीक। अमरीकी सदर की जानिब से मुआहदे में किरदार अदा करने पर अमीर कतर और मिस्र से इज़हार तशक्कुर। मुआहदे के तमाम पहलुओं पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाना जरूरी है। जो बाइडन का रद्द-ए-अमल। जंगबंदी के मुआहदे में किसी किस्म का इमदादी सामान फराहम करने की शर्त शामिल नहीं। यरगमालियों की रिहाई के बाद इमदादी फरहमी मुमकिन हो सकेगी। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 14,500 से तजावुज कर गई। शुहदा में 6,000 से ज्यादा बच्चे, 3600 खवातीन शामिल। 7 अक्टूबर से अब तक सहूनी फौज के हमलों में गजा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। अस्पताल और तालीमी इदारे भी ना छोड़े। ईंधन की शदीद किल्लत, मलबे तले सैकड़ों अफराद के दबे होने का खदशा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास। कौंसिल ने जुडिशल मुजाहिर अली अकबर नकवी को तफसीली शोकाज नोटिस जारी कर दिया। 14 दिन में जवाब तलब। इजलास में सामने आने वाले शवाहिद की रोशनी में नोटिस जारी किया गया। नोटिस 4-1 की अक्सरियत से जारी हुआ। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस अमीर भट्टी, जस्टिस नईम अफनान ने शोकाज जारी करने के हक में वोट दिया। जस्टिस इजाजुल हसन की शोकाज नोटिस जारी करने की मुखालफत। बैरिया टाउन कराची केस में 190 मिलियन पाउंड अदायगी से मुतालिक अहम पेशरफ। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई NCA और मुत्तलिका बैंक की दस्तावेजात मंजर आम पर आ गई। अदायगी जाती हदायत और रजामंदी से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में की गई। रकम नेशनल क्राइम एजेंसी के कहने पर नहीं, अकाउंट होल्डर्स ने खुद पाकिस्तान भिजवाई। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि रकम हुकूमत पाकिस्तान के लिए जब्त करके भिजवाई गई। 190 मिलियन की रकम बैरिया टाउन के लिए इस्तेमाल होना थी। तमाम दस्तावेजात बरतानवी कवानीन के मुताबिक है। कार्रवाई बरतानवी अदालतों का दायरा इख्तियार है। दस्तावेजात में नेशनल क्राइम एजेंसी का एक खत भी शामिल। खत के मुताबिक अकाउंट मुंजमद करने का हुक्म मुतल्लिका अदालत ने खुद खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत आज फिर होगी। निगरान वफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी ने 41 अफराद के नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी। 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन PTI समेत 29 अफराद के नाम शामिल। बुशरा बीबी चौधरी, परवेज लाई, शेख रशीद, जुल्फी बुखारी को शामिल किया गया। हमाद अजहर, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर भी फहरिस्त का हिस्सा। 13 मुख्तलिफ नौयत के केसेस को ECL से निकालने की भी सिफारिश कर दी गई। ज़ैली कमेटी के इजलास में निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी, निगरान वज़ीर मवासलात शाहिद अशरफ और दीगर हुकाम भी शिरकत। सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए निगरान वफाकी काबीना को अरसाल की जाएंगी। तहरीक-ए-इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन आज फैसला सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने PTI को इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले पर नोटिस जारी किया। तहरीक-ए-इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से महफूज शुदा फैसला जल्द सुनाने की दरख्वास्त की थी। तुलबा की बाजियाबी के लिए कायम वज़रा कमेटी की रिपोर्ट मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को 29 नवंबर को तलब कर लिया। वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला को भी पेश होने का हुक्म। ये काम एग्जेक्टिव का था लेकिन अदालत कर रही है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं, सब मजाक बनाया जा रहा है। हम इस्लामाबाद में बैठकर बलोचिस्तान के हकूक़ की बात कर रहे हैं। 7 रोज़ का वक्त देता हूँ, अमल दरामद करे।
कि हम मामला अक़वाम मुत्तहिदा को भेजकर अपने मुल्क की बेइज्जती कराएं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर फ्री कैंट को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट में समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। क्या कानून के मुताबिक ये केस काबिल जमानत है? जस्टिस सरदार तारिक मसूद का इस्तफसार। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 12 के तहत ये काबिल जमानत केस है। वकील सलमान सफदर का जवाब, इल्जाम बुनियादी तौर पर कॉपी गुम होने का नहीं है, उसका मतन पब्लिक करने का है। जस्टिस याया अफरीदी के रिमार्क्स। मातहत अदालत के सामने कई घंटे दलाइल दिए वकील सलमान सफदर। आप मुकदमात को सियासी तौर पर चलाएंगे तो यही होगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक NSC की दूसरी मीटिंग तक साइफर की कॉपी गुम नहीं हुई थी। हुक्मनामे का मतन अदालत की FIA के तफ्तीशी अफसर की बगैर नोटिस अदालत आने पर सरजमिश। पुराने सियासतदान सियासत ही छोड़ दें। बुजुर्ग सियासतदान अपने घर या मदरसे में बैठे। बिलावल भुट्टो का मशवरा। नौजवानों का मुतालबा है कि पुराने सियासतदान से जान छुड़ाएं। जिस तरह ये सियासत कर रहे हैं, मसाइल में इजाफा होगा। 18 माह की हुकूमत ने अवामी मसाइल के बजाय ज़ाती दुश्मनी पर तवज्जो दी। PTI दौर में टिकटॉकर्स और मियाँ साहिब के दौर में अशराफिया की हुकूमत बनती है। हुकूमत बनाऊंगा तो 18वीं तरमीम पर अमल दरामद करूंगा। चित्राल की सीट हमारी खानदानी है। आसिफा बीबी से कहूंगा कि यहां से इलेक्शन लड़ें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का चित्राल से वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। सदर नून लीग शहबाज शरीफ से साबिक अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात। मखदूम सैयद मुबीन आलम, मखदूम मसूद आलम, मुबीन जामिन और बासित सुल्तान बुखारी का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। पाकिस्तान और अवाम को मुआशी बदहाली से निजात दिलाना कौमी एजेंडा है। मुल्क की बेहतरी के लिए कोशिश करते रहेंगे। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। सेनेटर वकार अहमद खान का भी मुस्लिम नून में शमूलियत का ऐलान। लीडरशिप के दलेराना फैसलों की वजह से मैं कायल हुआ। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मुल्क को मुआशी बहरान से निकाला, जो बड़ा फैसला था। वकार अहमद खान की अमीर मकूम के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम नून और MKM पाकिस्तान की मुश्तरका कमेटी का इजलास। आम इंतखाबात के हवाले से इत्तेहाद के नुकात पर मुशावरत। सिंध के लोगों का 15 साल तक इस्तेसाल किया गया। हमारे इत्तेहाद का मकसद करप्शन के खिलाफ सूबे के लोगों की आवाज़ बनना है। सिंध के अवाम पंजाब की तरह तरक्की चाहते हैं। निहाल हाशमी की मीडिया टॉक। सिंध में PP मुखालिफ वोट को साथ मिलाकर चलेंगे। आइंदा इंतखाबात में MKM भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। अमीनुल हक। मैं खुद को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी भी खुद को एहतसाब के लिए पेश करें। ये लोग अमरीकी सरपरस्ती हासिल करके समझते हैं फिर मुसल्लत हो जाएंगे। अमरीका का बाप भी उनको मुल्क पर मुसल्लत नहीं कर सकता। हुक्मरानों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। हम कमाने वाले नहीं, खिदमत करने वाले हैं। पाकिस्तान में वसाइल की नहीं, इंसाफ की कमी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेशावर में जलसे से खिताब। शीरी मजारी का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दलाइल के बाद फैसला महफूज किया। इस्लामाबाद में कई लोगों पर केसेस हैं, सिर्फ शीरी मजारी का नाम क्यों शामिल किया गया? अदालत का इस्तफसार। ईरान से भी गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी। अगस्त 2023 से अब तक 4.5 लाख गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान भेजा जा चुका। अफगान बाशिंदे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ईरान में भी कई गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस पाए गए। ईरान ने बढ़ती दहशतगर्दी की लहर में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की शमूलियत पर उन्हें मुल्क बदर करने का फैसला किया। फ़ज़ाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। लाहौर का दुनिया में दूसरा नंबर, भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का पहला नंबर बरकरार। कराची चौथे नंबर पर। आलूदा फ़िज़ा में सांस लेना भी मुहाल। शहरी बीमारियों का शिकार होने लगे। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत।
वज़ीर आला पंजाब ने वाबदा टाउन लाहौर में 5वें मॉडल पुलिस खिदमत मरकज का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने पुलिस खिदमत मरकज का दौरा किया और मुख्तलिफ काउंटर्स का मुआयना किया। दरख्वास्त गुजारों के लिए फराहम करदा सहूलतों का भी जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब की खिदमत मरकज को 24 घंटे खुला रखने की हिदायत। IG डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस खिदमत मरकज बारे ब्रीफिंग।